गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम के बारे में। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम इससे पहले हमने कॉची इंटीग्रल पढ़ा था। तो जैसे हमने कॉची इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे ही है, बस इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो कॉची इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन एफ जेड है, एनालिटिक है। ठीक है, कि कोई सर्किल जो है, ठीक है, उस सर्किल के अंदर, क्लोज्ड सर्किल के अंदर वो एनालिटिक है बाउंड्री पे और इनसाइड। इतना पॉइंट था। यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स इसके अंदर होने चाहिए। इसकी ये कंडीशन है कॉची रेसिड्यू थ्योरम की। ओके, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक at all points inside, same as inside and on the boundary of a simple closed curve, क्लोज कर्व सी। ओके, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स lies inside C, inside curve C। ओके, देन वहाँ पे सिर्फ इतना पॉइंट्स था। यहाँ पे क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड में होने चाहिए। फाइनाइट कैसे, क्या मतलब है इसका, यहाँ पे अगर क्लोज्ड कर्व है कुछ इस तरीके से है, ओके, क्लोज कर्व है, तो ये जो हमारा क्लोज्ड कर्व है, तो इसके अंदर क्या है, फाइनाइट पोल्स होने चाहिए, लाइक Z1 Z2 इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, Z3 इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स। देन कंडीशन फिर क्या होगी, क्लोज इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, वहाँ पे भी इसी तरीके से लिखते थे, इक्वल टू 2πi, ये लिखते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट all points all poles lies inside C। ओके, जैसे हम रेसिड्यू निकालते थे तो 2πi के बाद सम ऑफ रेसिड्यू, जितने भी रेसिड्यू इस क्लोज्ड कर्व के अंदर आते जाएंगे उनका हम यहाँ पे सम करके लिखते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। एक क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे।
इक्वेशंस है, इंटीग्रल दिया हुआ है ये 1/z² + 4 dz, और यहाँ पे z - i = 2 दिया हुआ है। ये हमारा रेडियस है, यहाँ ये हमारा सेंटर होता है, ठीक है, और ये हमारा फंक्शन दे रखा है। इसमें क्या करना है, हमें फाइनली बताना है फंक्शन ऑफ f(z) dz। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इससे हम सर्कल बनाते हैं और सेंटर और रेडियस लिखते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस बनाएंगे। सबसे पहले सेंटर बनाते हैं। सेंटर बनाने के लिए क्या करेंगे, z - z0, ये सर्किल की इक्वेशन होती है। z - z0 = a, ये सर्किल की इक्वेशन होती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे z - z0, यहाँ पे जो z0 की वैल्यू कितनी है, z0 की वैल्यू क्या है, i है यहाँ पे। ओके, i का मतलब क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, इस पोल यहाँ पे आएगा, इस एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो i यहाँ पे हम लिख देंगे i। ओके, सॉरी, i यहाँ पे लिख देंगे, और इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि सेंटर हमें लिखना है। तो पहले 0, उसके बाद i यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा हो गया सेंटर। अगर यहाँ पे इस तरीके से होता, z+1 इस टाइप से होता, तो इसको कैसे लिखते, z -1 इस तरीके से लिखते। हमेशा z माइनस करके लिखेंगे क्योंकि सर्किल की जो ये इक्वेशन है z - z0 होती है। तो अगर कभी प्लस दिया होगा तो z माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस लिख देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सेम आ जाएगा, z - -1। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो सेंटर हमारा बनेगा वो -1, 0 बनेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है नहीं। तो रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी 0, तो रेडियस क्या बना, -1, 0 बना। यहाँ पे क्या था, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट तो हमारा 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट i है, i लिख दिए, माइनस यहाँ पे बाहर में है उसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि z - z0 है, यहाँ पे प्लस रहेगा तभी यहाँ पे हम चेंज करेंगे, माइनस करके फिर अंदर माइनस ले लेंगे। तो 0i ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये रेडियस 2 है, 2 यूनिट की रेडियस है, तो यहाँ से हम रेडियस बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, इस यहाँ से सेंटर से रेडियस ये बनाएंगे हम 2 की। तो अब 2 की रेडियस बनानी है तो कुछ इस तरीके से अगर हम यहाँ से लें 2 की रेडियस, ओके, i यहाँ पे है, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं -i होगा, ओके, -i। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम सर्किल बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे i है, यहाँ 0 है, यहाँ -i, यहाँ -i यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया, टोटल रेडियस कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। यहाँ i है, यहाँ पे क्या है 3i, तभी ये 2 यूनिट की रेडियस हुई, 2 यूनिट की यहाँ रेडियस हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 यूनिट की रेडियस हुई, तभी यहाँ पे -i आएगा। ओके, अब ये हमने बना लिया है सर्किल। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, यहाँ पे रेसिड्यू अगर इस तरीके से करें, z² + 4 = 0, z² + 4 = 0, तो z इक्वल टू क्या आएगा, +-2i आएगा। ओके, +-2i का मतलब क्या हुआ, +2i कहीं इस जगह पे होगा,
प्लस 2i कहीं यहाँ पे होगा, ओके। और माइनस 2i कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आई है तो ऑब्वियस है माइनस 2i कहीं बाहर इसके होगा, ठीक है। तो सिर्फ जो प्लस 2i है वो हमारा इसके अंदर लाई कर रहा है, प्लस 2i सिर्फ इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसी के लिए हम लिखेंगे, इसके लिए तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये बाहर आ रहा है, तो इसके लिए इंटीग्रल एफ से डी जेड तो हमारा ज़ीरो होगा, इसके लिए सिर्फ हमें लिखना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेसिड्यू लिखेंगे। तो ऊपर से स्टेटमेंट इरेज करके यहाँ से लिखते हैं, स्टेटमेंट इरेज कर देते हैं, स्टेटमेंट यहाँ से ये इरेज कर देते हैं, फिर यहीं से हम लिखेंगे। यहाँ पे कितना था, 3i था, यहाँ पे 3i था, ओके। तो रेसिड्यू लिखेंगे एफ जेड का, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, जेड इक्वल टू कितने पे, 2i पे, क्योंकि ये वाला हमारा इनसाइड आ रहा है तो इसी के लिए हम लिखना है, जो बाहर आ रहा है उसके लिए तो ऑलरेडी ज़ीरो होगा, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे नहीं। इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2i, इसी के लिए हमें लिखना है z टेंस टू 2i, ओके। उसके बाद हम क्या लिखते थे, z माइनस ए लिखते थे, z माइनस ए, z माइनस ए ये होता है ना हमारा, z टेंस टू ए, तो z माइनस 2i, ओके। उसके बाद क्या लिखते थे, फंक्शन ऑफ z, फंक्शन ये हमारा है, ये हमारा फंक्शन है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, z माइनस 2i z प्लस 2i, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, मैंने पहले ही बताया था, जो इसके इनसाइड में आएगा वो यहाँ पे फंक्शन में कैंसिल हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, z की जगह 2i रख देंगे, यहाँ पे z की जगह 2i रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4i आएगा, ओके। अब क्या करेंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, CRT, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, फंक्शन इंटीग्रल 1/z² प्लस 4 dz इक्वल टू 2πi, ओके। फिर यहाँ पे रेसिड्यू लिखना है, तो सिर्फ एक रेसिड्यू जो है हमारा सिर्फ इस सर्किल के इनसाइड में आ रहा है, तो सिर्फ ये रेसिड्यू, इसके वजह से जो रेसिड्यू आया है, इस पोल की वजह से जो रेसिड्यू आया है उसको लिखेंगे 1/4i, सिर्फ एक रेसिड्यू, ठीक है, इस पॉइंट की वजह से। अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि माइनस i/2 आता तो ये भी इनसाइड में होता, तो इसके लिए मतलब दो पोल हमारे इनसाइड में हो जाते हैं, तो एक तो इसके लिए हम रेसिड्यू लिखते, ठीक है, और दूसरा क्या करते, ये जो माइनस i/2 आता इसके लिए भी रेसिड्यू हम फिर से लिखते, और जो भी रेसिड्यू यहाँ पे आता इस पॉइंट के लिए, ये जो यहाँ माइनस i/2 अगर आता तो उस पॉइंट के लिए जो भी रेसिड्यू आता फिर यहाँ पे क्या करते, इसी के अंदर में यहाँ पे प्लस करके उस वाले रेसिड्यू को ऐड कर देते। बट यहाँ पे सिर्फ एक पोल्स अंदर लाई कर रहा है साइड में इसके, तो इसकी वजह से जो रेसिड्यू आया उसको हमने सिर्फ एक लिख दिया यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं जो इसके अंदर लाई करेंगे, उन सब को हम इसी के ब्रैकेट में प्लस प्लस करते जाएंगे। ये इसी का मतलब था कि सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, लाइज इनसाइड कर्व सी। तो ये है। उसके बाद क्या है, यहाँ से आई कैंसिल, आई कैंसिल, आई कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल करा देंगे तो क्या आएगा, पाई, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका क्या हो गया हमारा, CRT
1/z² + 4 dz इक्वल टू π/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में इसी तरीके से दिया होगा -π/2, π/2, पाई, -π, इस टाइप से ऑप्शन 4 दिए होंगे। तो यहाँ पे हमेशा जो भी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आती है, जब भी हम सर्किल बनाते हैं तो सेंटर में अक्सर प्रॉब्लम कर देते हैं, सेंटर हम सही नहीं लिखते। उसकी वजह से क्या होता है, कई बार यहाँ पे 0i का सेंटर मतलब यहाँ पे सेंटर है, कई बार लोग यहाँ पे सेंटर बना देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये वाला भी लाई कर जाएगा, ओके, और ये वाला भी लाई कर जाएगा इसके अंदर में। तो दोनों के लिए फिर रेसिड्यू निकालेंगे और दोनों का रेसिड्यू निकाल के जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आंसर कुछ और आ जाएगा, और वो भी ऑप्शन में होगा उसके लिए भी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को, ओके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। फिर अब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ प्रीवियस गेट ईएस के क्वेश्चंस होंगे तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नया शुरू करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।